सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है और इसका क्या महत्व है। शिव महापुराण के द्वारा बताया गया है कि देवताओं और राक्षसों के द्वारा समुद्र मंथन किया जाता है, जिसमें कालकूट विष निकलता है और भगवान शिव उस विष को अपने कंठ में धारण कर लेते हैं और विषपान करने के कारण भगवान शिव का ताप अत्यधिक बढ़ जाता है। तब इंद्रदेव भगवान शिव पर जल की वर्षा करते हैं और भगवान शिव का ताप कम हो जाता है। यह सावन का ही महीना होता है जब इंद्रदेव भगवान शिव पर जल बरसाते हैं। भगवान शिव देवराज इंद्र पर अति प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। फिर भगवान शिव देवराज इंद्र से कहते हैं कि तूने इस सावन के महीने में मुझ पर जल वर्षा कर मुझे शीतलता प्रदान की। अब से यह पावन महीना मेरे लिए अति प्रिय हो गया है। जो भी भक्त इस पावन महीने में मुझे जल अर्पित करेगा उस पर मेरी अति विशेष कृपा रहेगी। तभी से सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। वैसे तो आषाढ़ के महीने में भयंकर तपिश के कारण पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है और सभी प्रकार के जीव जंतु गर्मी बढ़ने के कारण परेशान हो जाते हैं। सावन के महीने में भगवान इंद्र वर्षा करते हैं, जिससे कि धरती पर रहने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और जीव जंतुओं को शांति मिलती है। कहते हैं कि सावन के महीने में भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं और इसी समय भक्तों को भी उनकी पूजा करने का अवसर मिल जाता है। इस संदर्भ में शिव महापुराण में बताया गया है कि जब माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने अपनी राजधानी कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन उन्होंने अपने जमाता शिव और पुत्री सती को यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं दिया। लेकिन फिर भी माता सती भगवान शिव से अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में शामिल होने की जिद करती है और शिव जी के काफी समझाने के बाद भी सती अपने पिता के उस यज्ञ में बिना बुलाए ही चली जाती है। जब वह यज्ञ में पहुंची तो दक्ष प्रजापति ने शिव जी की घोर निंदा की। इस पर माता सती को अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने हर जन्म में भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने की इच्छा रखते हुए अपने आप को यज्ञ कुंड में समर्पित कर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद शिवगण यज्ञ को तहस नहस कर देते हैं। भगवान शिव को प्रजापति दक्ष पर अत्यंत क्रोध आता है और वह उसका धड़ सर से अलग कर देते हैं। फिर कुछ समय पश्चात पर्वतराज हिमालय और रानी मैना के घर माता सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में होता है। पार्वती भगवान शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी और जब पार्वती युवा हुई तो उन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। कई वर्षों की घोर तपस्या करने के बाद सावन के महीने में भगवान शिव पार्वती पर प्रसन्न होते हैं। तब पार्वती ने भगवान शिव से उनकी प्रतिव्रता होने का वर मांगा। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे वरदान दे कि मैं जन्म जन्मांतर के लिए आपकी पत्नी बनूं और पति के रूप में आपकी सेवा करती रहूं। इस पर भगवान शिव पार्वती के वर मांगने पर अति प्रसन्न होते हैं और मनवांछित वरदान देते हैं और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने तपस्या करके सावन के महीने में मुझे प्राप्त किया, उसी प्रकार अगर कोई अविवाहित कन्या सावन के महीने में जल से अभिषेक करके चंदन और कुमकुम कालेपन लगाकर मेरा पूजन करेगी तो उसको मनचाहे वर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार जो भी सावन के महीने में उपवास रखकर भगवान शिव को जल अर्पित करके पूजा अर्चना करते हैं, उनसे भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं। सावन के पावन महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा के संबंध में एक छोटी सी जानकारी।